बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ प्रोफेसर अदल जलाल और मैं तमाम ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मैट्रिक के एग्ज़ाम्स दे दिए उनको IIM कॉलेज की म्यूचुअल लेक्चर्स के अंदर शामिल किया था। और मैंने जो सब्जेक्ट पढ़ाना है दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स और ICOM के अंदर जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं उनका ये कोर सब्जेक्ट होगा। तो आइए हम अपने फर्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे सब्जेक्ट का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स और ऐसे तमाम तर स्टूडेंट्स जो ICOM के अंदर इंटरेस्टेड हैं वो ये सब्जेक्ट जरूर पढ़ेंगे। अच्छा, ये सब्जेक्ट बेसिकली उर्दू और इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाता है। इंग्लिश में जैसे कि इसका नाम प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स लिखा जा चुका है, उर्दू के अंदर इसका नाम असूल तिजारत है। तो स्टूडेंट्स के पास चॉइस होती है कि इधर वो इंग्लिश के अंदर भी इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं और वो अगर चाहें तो उस पेपर को उर्दू के अंदर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारा जो पेपर एग्जामिनेशन के अंदर आता है तो वो दोनों साइड से प्रिंटेड होता है, एक साइड इंग्लिश की होती है और दूसरी साइड उर्दू के अंदर प्रिंट होती है। तो सबसे पहले मैं पेपर का पैटर्न जो है वो आपसे डिस्कस कर दूँगा। बेसिकली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, मैंने ये एज्यूम किया हमेशा कि पेपर पैटर्न के ऊपर उनकी इतनी ग्रिप नहीं होती, उनको नहीं पता होता कि सवाल कहाँ से आना है, कितने मार्क्स का आना है, जिसकी वजह से वो फाइनल स्कोर के अंदर लैग कर रहे होते हैं। तो जब आपको पता होता है कि आपका एनिमी कौन है तो आप बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं। और प्लानिंग के अंदर एक हमेशा से मैं बात करता हूँ, इफ़ यू फेल टू प्लान देन यू हैव प्लान टू फेल। तो ज़िंदगी के अंदर जो लोग अपने आप को प्लान नहीं कर पाते, उन्होंने प्लान कर लिया होता है कि ज़िंदगी के अंदर उन्होंने नाकाम होना है। तो प्लानिंग जो है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि हमने अपने सब्जेक्ट को किस तरह लेके चलना है, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें और जिसके अंदर से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं उसके ऊपर हम उस तरह फोकस सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से करेंगे। तो पेपर पैटर्न टाइम अलाउ जो है दैट इज 2 hours and 30 minutes, 2 घंटे और 30 मिनट का ये पेपर होगा और इसके जो टोटल मार्क्स हैं दैट इज 75 मार्क्स। तो ड्यूरेशन इसकी 2.5 घंटे है और मार्क्स जो होंगे दैट विल बी 75। अच्छा, अब इसके जो पेपर की स्कीम है ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। ऑब्जेक्टिव के अंदर हमारे MCQs होते हैं। MCQs के अंदर एक सवाल दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शंस होते हैं और बबल शीट के ऊपर हमने उस आंसर को इंसर्कल करना होता है। हमने बताना होता है कि ये वाला आंसर जो है वो ठीक है। तो 15 बेसिकली MCQs आएंगे पेपर के अंदर और इसकी जो ड्यूरेशन है, पेपर जब स्टार्ट होता है सबसे पहले यही ऑब्जेक्टिव दिया जाता है और इसकी जो ड्यूरेशन है दैट इज 20 मिनट्स। 20 मिनट के अंदर आपने इसको सॉल्व करना होता है। और ये कहाँ से आते हैं? हमारी जो बुक है उसके लास्ट में, अभी मैं आपको जो रिकमेंडेड जो बुक है वो भी आपसे शेयर कर लेता हूँ। तो मोस्टली हमारे MCQs जो पहले से बने होते हैं, बुक के जब चैप्टर में लास्ट लिखेंगे तो उस चैप्टर से रेलेवेंट जितने भी जो MCQs हैं उसके अंदर लिख दिए जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब भी कोई लेक्चर पढ़ेंगे उससे रेलेवेंट MCQs आपसे शेयर कर दिए जाएंगे। अच्छा, इसके बाद सब्जेक्टिव पोर्शन होता है जिसके लिए हमारे पास जो टाइम है दैट इज 2 hours and 10 minutes। हमने ये 2 घंटे और 10 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करना होता है और हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन 2 पोर्शंस के अंदर डिवाइड किया जाता है, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस, और हम इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर हम आ जाते हैं। हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप चाहे प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स पढ़ रहे हैं या ICOM का कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चंस का है। जो बच्चा इसके अंदर अच्छा स्कोर कर लेता है उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बहुत अच्छे मार्क्स ले सकता है। तो इसको हम देख लेते हैं क्रिटिकली। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन होगा, टोटल 9 सवाल आएंगे इस पहले क्वेश्चन के अंदर और हमने 9 में से 6 करने हैं और एक सवाल की जो वेटेज है दैट इज 2 मार्क्स। तो पहला क्वेश्चन 12 मार्क्स का होगा। तो 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिनमें से हमने 6 करने होंगे और 12 नंबर होंगे क्योंकि एक शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स जो है वो 2 होंगे। अच्छा, इसके लिए चैप्टर्स कौन से होंगे? पहला क्वेश्चन कहाँ से आएगा? ये पहले 9 क्वेश्चन कहाँ से दिए जा सकते हैं?
तो उसके लिए चैप्टर्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं फ्रॉम चैप्टर 1 to 6। पहले 6 चैप्टर्स के अंदर से 9 सवाल आएंगे जिनमें से हम 6 कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल, उसमें भी 9 क्वेश्चन ही दिए गए होंगे और हमने उसमें से 6 करने हैं। और ये क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं? चैप्टर नंबर 7 to 15, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 7 to 15 के दरमियान में से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा। 9 सवाल ही रहेंगे और हमने 6 सवाल ही करने होंगे। और इसके लिए जो हमारे पास चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 16 to 19, चैप्टर नंबर 23, 24 एंड 25 एंड 26, ये चैप्टर्स आपको करने होंगे। इन चैप्टर्स के अंदर से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, इसके बाद हमारा जो लास्ट पोर्शन है दैट इज लॉन्ग क्वेश्चंस। और लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में आपसे डिस्कस करता चलूँ। 8 नंबर का एक सवाल आता है। पेपर के अंदर 5 सवाल गिवन होते हैं, हमने उनमें से 3 करने होते हैं। तो ये 24 मार्क्स टोटल बनते हैं। मैं यहाँ पे शेयर भी कर देता हूँ। तो इन 24 मार्क्स के लिए आपको किस किस तरीके को फॉलो करना है, इधर यू कैन डू। पहला जो सवाल है वो चैप्टर नंबर 1 से 4 के दरमियान आता है। जब आप बुक पढ़ रहे होंगे तो उसके बाद आपको चैप्टर्स याद हो जाएंगे। तो पहले 4 चैप्टर्स के दरमियान में से जो पेपर सेटर है वो आपको एक सवाल देगा। तो हमें पता लग गया, हम बेहतर तरीके से इसको प्लान कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 to 8 इसके दरमियान में से क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 23 और 24 तो इसमें से एक सवाल आएगा। तो ये देखेंगे टोटल 26 चैप्टर्स हैं। अगर आप पहले ये 3 कॉलम्स देखें तो ये टोटल 10 चैप्टर्स बनते हैं। तो इन 10 चैप्टर्स में से 3 सवाल आपके हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने अच्छी प्लानिंग की हुई है, आप अच्छे तरीके से तैयार हैं, तो आपको 26 चैप्टर्स याद करने की जरूरत नहीं है। आप ये 10 चैप्टर्स तैयार करके अपना पेपर बड़ा अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद 25 और 6 चैप्टर, इसमें से एक क्वेश्चन आना है। और लास्ट क्वेश्चन के लिए जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर नंबर 11, 16, 17, 18 और 19, इन 5 चैप्टर्स को मिलाकर एक जो है वो हमारा क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, इन तमाम तर सवालों के अंदर हम जो है वो 8-8 नंबर हैं और इसको हम स्कोर करेंगे। अब मैं इसके लिए रिकमेंडेड बुक आपको शेयर कर देता हूँ। जो रिकमेंडेड बुक है वो काजी शहजाद एहतशाम की है और तमाम तर बोर्ड्स के अंदर जो पीटीपी के बोर्ड्स हैं उनके अंदर काजी शहजाद एहतशाम की बुक चल रही है। तो अच्छी रेफरेंस बुक है, वो आप यूज़ करें। और इसके साथ साथ मैं आपसे शेयर करता हूँ कि इसके अंदर आप मैक्सिमम नंबर कैसे ले सकते हैं। तो जो MCQ है बेटा, मैंने आपसे शेयर किया कि 15 मार्क्स के आने और ये बुक के अंदर से आने। तो इट इज़ अ वेरी इजी टास्क, आसान हमारे लिए मरला है। हम इसके अंदर मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। और मैंने ये देखा है कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स बुक के आखिर से जब तैयार कर लेते हैं तो 15 में से 15 नंबर इसमें इजीली ले सकते हैं। यहाँ पर जब हम शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे होंगे तो 36 मार्क्स के हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है। तीनों सवाल अगर हम मिला लेते हैं तो यहाँ पर भी स्टूडेंट 36 में से 36 ले लेता है। अच्छा, इसको अटेम्प्ट करने का एक अलग से तरीका है। जब हम आगे इन फ्यूचर पढ़ रहे होंगे तो हम ये 36 मार्क्स को किस तरह मैक्सिमम हासिल कर सकते हैं, किस तरह एग्जाम्पल देनी है। 2 नंबर का सवाल है तो उसके लिए कितना मटेरियल हमें चाहिए होगा, कितनी एग्जाम्पल्स देना सफिशिएंट होगा, इन्वर्टेड कॉमास में उसको लिखना है कि नहीं लिखना है, उसके नीचे अंडरलाइन करना है कि नहीं करना, किस तरह उसको कॉम्बिनेट किया जा सकता है, इसके ऊपर हम एक अलग से लेक्चर रखेंगे। अच्छा, इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है। आजकल बोर्ड की पॉलिसी के मुताबिक अगर आपने किसी स्टूडेंट के मार्क्स काटने हैं तो विद द रीज़न आपने रीज़न देना होता है। तो आप इसके अंदर भी चांसेस हैं कि आप 8 में से 8 ले सकते हैं अगर आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया हुआ है। अदरवाइज 6 या 7 नंबर आप इजीली ले सकते हैं। तो इस सब्जेक्ट के अंदर आप एग्रीगेट 70 या 70 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और जब आप आईकॉम के अंदर अच्छे मार्क्स लेते हैं उसके बाद आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप आईकॉम में आते हैं, हमारे बच्चे आईकॉम के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, आप सिर्फ गूगल खोलें, गूगल के अंदर लिखें व्हाट इज़ द हाईएस्ट पेड प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले लोग कौन हैं, तो यू विल गेट द आंसर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सबसे ज़्यादा जो पैसा कमा रहे हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और वो मैक्सिमम अर्निंग कर रहे हैं। तो आप आईकॉम करने के बाद बीकॉम कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर सकते हैं और उसके बाद सीए कर सकते हैं, एसीसीए कर सकते हैं, आईसीएमए कर सकते हैं। तो
इसकी फील्ड जो है बड़ी वास्ट है। आप अभी ये देखें, इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि कोई भी फील्ड है, चाहे वो एक कॉलेज है, चाहे छोटे से छोटा कारोबार है, चाहे कोई इंडस्ट्री है, दे नीड अकाउंटेंट, उनको एक अकाउंटेंट की ज़रूरत है। तो ये अकाउंटिंग के लिए कौन से लोग होते हैं? बेसिकली जिन्होंने कॉमर्स पढ़ी होती है, जिन्होंने अकाउंटेंसी पढ़ी होती है। तो ये आईकॉम की फील्ड बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है और इसका स्कोप बड़ा ब्राइट है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि बाहर के अंदर। थैंक यू सो मच।